नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के प्रताप सागर के नज़दीक में एक गोपाल डेरा जगह है, गांव है, और वहां पर एक लहसर पोखरा है और यहां पर गोंडी रीति रिवाज के तहत शादी समारोह रखा गया और शादी भी हो रहा है। आप देखिए बैनर तले, पहले इसको दिखा दीजिए कि गोंडवाना एकता मंच बक्सर के द्वारा यहाँ पर गोंडी रीति रिवाज के तहत शादी हो रहा है। पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये अजूबा जो कि पहला बार ये गोंडी रीति रिवाज के तहत यहाँ पर शादी हो रहा है। आइए इधर पहले दिखाते हैं कि पूरा मंडप वाला पहले आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं इस शादी को देखने के लिए। देखिए तमाम महिलाएं हैं, पुरुष है जो कि आई हैं दूर दूर से देखने के लिए। मंडप वाला थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए ये शादी वाला ये पेंठाना है। देखिए बड़ा देव का पेंठाना बनाया गया है और उधर शादी वाला कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा पूरा घुमा के दिखा दीजिए। आइए इधर आइए, इधर लोग आए हैं दूर दराज से। इन लोग से हम कुछ बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पटना से भी चल के लोग आए हैं इस गोंडी रीति रिवाज धर्म को देखकर और क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। इनसे हम बातें करने के स्वागत है सर हमारे चैनल। कैसा लग रहा है, पटना से चल के आए हैं इस गोंडी रीति रिवाज के तहत शादी हो रहा है देखने के लिए? हम लोग तो जैसे समाज में सुने थे और देखे थे कि जो समाज में जिस तरह का शादी ब्याह हो रही थी, हर घर लोग जो है पंडित जी लोग को बुला के पूजा करवा रहे थे। उसमें लंबो खर्चा बन रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। और खर्चा होने के साथ साथ हर दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन लोग फैमिली लोग इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें, जिसके चलते खर्चा का ज़्यादा बढ़ रहा था। ये जो हम लोग जो शादी कर रहे हैं अपना गोंडी रीति रिवाज से, हम लोग ये देखने में आया कि ये शादी जो है एक दिन में ही संपन्न हो जा रहा है। और शादी एक दिन में संपन्न हो जा रहा है, पूरा जो है धार्मिक तरह से जिस तरह का रीति रिवाज होना चाहिए एक विवाह में, हर तरह से यहाँ हो रहा है। चाहे लड़की पक्ष की तरफ से हो या लड़का पक्ष की तरफ से हो, शादी में जिस तरह पूजा होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से पूजा हो रहा है और बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में, जिससे एक तो समय बचती है और साथ में पैसा बचता है। और लोगों का जो बिजनेस है जिस तरह बना लिया है अलग धर्म में, उस तरह का यहाँ ऐसा नहीं है। जो गोंडवाना धर्म में जो पूजा हो रही है सही में एक तरह का पूजा है। ये एक तरह का शादी का जो जिस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ये पूजा देख के हम भी दंग हो गए। और हम चाह रहे हैं कि हमारे गोंडवाना बंधु जितने भी है गोंड समाज के सभी लोग जो है इस रीति रिवाज को माने और पूजा जो है करवाए। जिस शादी हो या जन्मदिन शादी हो या और कोई भी ओकेजन हो, इस तरह का जो है अपना पूजा पाठ श्योर करवाए। इसी समझ लीजिए कि एक तरह का हम लोग का हर तरह से बचाव है। हम इसका 100%। लेकिन इसमें पंडित जी नहीं आए हैं शादी कराने के? नहीं, पंडित जी नहीं। यहाँ भी पंडित जी हो या इंसान होता है। यहाँ मानिए तो सब पंडित है, नहीं तो मानिए तो सब लोग सब कुछ है। तो यहाँ पर ऐसा पंडित जी की जरूरत नहीं। हमने समाज में ही जो है अपने आप में एक पंडित है। गोंडवाना समाज जो होता है वो राजपूताना खानदान का है, जो उसमें पहले ब्राह्मण भी पैदा नहीं हुआ था। जो समाज में हम लोग एक गोंड राज्य बना हुआ था, तो गोंड राज्य अपने आप में एक पंडित है और रहेंगे। इसमें पंडित की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे समाज में इस तरह का पूजा शादी ब्याह हमेशा जो है बढ़ावा मिले। चलिए बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा अपना परिचय दे दिए सर। मैं डॉक्टर रामजी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर IGMS पटना, और साथ में पटना में रहता हूं। और हम हमेशा अपना एक दानापुर में अपना क्रिस हॉस्पिटल खोला हूं। और उसमें मैं समाज से चाहता हूं कि कभी भी पटना में किसी तरह कोई ज़रूरत पड़े, चाहे शिक्षा के मामला में या हेल्थ के मामला में या ठहराव के मामला में, हमेशा हम उसके साथ हैं और तत्पर रहेंगे। आप खड़े हैं उसके लिए खड़े हैं हमेशा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी कोई अपने समाज से पटना में जाते हैं तो एक बार याद कर लीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी होती है तो। आपका क्या परिचय है सर? जी मैं रविंद्र कुमार, मूल रूप से बक्सर जिला का ही रहने वाला हूँ, बट चाइल्डहुड से मैं पटना में हूँ और कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हूँ।
इस समारोह में आए हैं, शादी जो गोंडी रीति रिवाज से हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको सर? कहीं ना कहीं इतना दूर से आए हैं आप लोग पटना से चल ये तो हमारी पौराणिक प्राचीन संस्कृति की पहचान है। और गोंड समुदाय जो है ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ है। ये सबसे पौराणिक संस्कृति होने के कारण से इसको लोगों ने डुप्लीकेट रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने चोरी किया। ये शंभू शेख और बड़ा देव की कृपा से ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो गोंड समुदाय के लोग हैं इसको अनुसरण करना शुरू किए हैं। चूँकि हम जब आज़ादी हमें जो मिली, आज़ादी के बाद हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन ये पूरी तरह से सरकार ने स्वतंत्र रूप से कहा कि आप कहीं भी आदिवासी जो है, जनजाति जो है, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर सकती है। और जिस देश में संस्कृति है उसी की पहचान है। हमारा समुदाय ही ये संस्कृति को ला करके शादी ब्याह के रूप में या फिर अन्य जो हमारे गोंगो कार्यक्रम हैं, पर्व त्यौहार हैं, इसमें हम सभी जो है ना बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है धूमिल हो गए थे, अपनी पहचान को भूल रहे थे। ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिले में पूछा जा रहा था आप आदिवासी हैं तो कैसे हैं, तो हमारी रीति रिवाज क्या है, हमारी रीति रिवाज क्या है, बनावा ओढ़ावा क्या है, बोलचाल क्या है। तो एक्चुअली हम लोग गोंडी धर्म का अनुपालन करने वाले हैं और हमारी रीति रिवाज आदिवासी से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम प्रकृति के पूजक हैं। जो आप देखिए यहाँ के जो भी एनवायरनमेंट है, यहाँ पर सब पेड़ पौधे हैं, बगल में तालाब है और किसी भी तरह के दान की व्यवस्था नहीं है, सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारे जो कल्चर में है उस कल्चर में हमारा अपना भूमक होते हैं। जैसे अन्य आदिवासियों का अलग अलग जो समुदाय है, किसी में पाहन होते हैं, हमारे यहाँ भूमक होते हैं और किसी में ये जो अन्य व्यवस्थाओं में, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं में पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं। तो ये भूमक जो है हमारे समुदाय के ही दूसरे गोत्र के जो है, हमारा 750 गोत्र है, हम 750 गोत्रों में बटे हुए हैं। तो हम विषम गोत्र में शादी होती है, एक गोत्र में शादी नहीं होती। इसके कारण है कि हमारी जो आदिवासी जो है समुदाय है ये रोग व्याधि से दूर है। जहाँ पर आप देखिए आए दिनों देखिए बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, बहुत सारा, लेकिन आप देखिएगा कि आदिवासी समुदाय के बीच उस तरह के रोग व्याधि नहीं है। तो इस शादी के माध्यम से हम अन्य लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जानिए आप क्या थे, आपके पूर्वज कौन थे, आपकी संस्कृति क्या थी, आपकी रीति रिवाज क्या है, पहचान क्या है। आप यहाँ पर जो भी अगर कुछ सहयोग की भावना से हो रही है और लड़की लड़के वाले के राजी मंदी से ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जो भूमक है, दहेज का क्या रोल रहता है इसमें? दहेज भी लिया दिया जाता है क्या? नहीं, इसमें दहेज का कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरह का दहेज मुक्त है। अगर हम दहेज लेते हैं तो फिर अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो ये दहेज को ही खत्म करने का एक है और पूरा माहौल जो यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो गोंड समुदाय के आ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपका क्या परिचय है? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद, बेसिकली बिहिया ब्लॉक से हूँ, तेघरा गांव से, और चाइल्डहुड से पटना में रहता हूँ। और मैं इसी समाज से हूँ। अपने समाज में हमारी सही रीति रिवाज जो है यही है। ये पहला बार आप देख रहे हैं ये शादी की पहले देखे? इससे पहले भी देखे हैं, इससे पहले भी हम लोग शादी में गए हैं, देखे हैं इस तरह का शादी। अपने परिवार में ही कराए हैं, अपने रिलेशन में शादी देखे हैं, हुआ है। क्या इसमें होता है जो अन्य धर्म में शादी होता है, इसमें अंतर क्या है? इस शादी में हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, हमारे अपने गोंडी धर्म के भूमक होते हैं, वही शादी कराते हैं, गोंडी रीति रिवाज से शादी कराते हैं। और इसी शादी में किसी तरह का लेन देन नहीं होता है, तिलक का डिमांड नहीं होता है। अपने ही समाज के लोग जुटते हैं, लड़के पक्ष लड़का पक्ष, और वो शादी ब्याह मिल करके करते हैं। ये हमारी पुरानी व्यवस्था है, ये इतिहास में भी है। इस तरह की व्यवस्था हम लोग देखते हैं
तो वो रीति रिवाज हमारी अब लौट रही है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। बाकी इनसे भी जाने, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार गोंड, मैं रोहतास जिला सासाराम से आया हूँ। आप रोहतास से चल के आए हैं? रोहतास से आया हूँ। अच्छा, ये इस तरीके से आप पहले शादी देखे थे कि पहला बार देखे? मैं बता देना चाहता हूँ, गोंडवाना कल्चर और सांस्कृतिक जो है, गोंडवाना लैंड जब जिस समय भारत का था, बहुत पुरानी सांस्कृतिक है। जिस समय कोई धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म था, न हिंदू धर्म था, न मुस्लिम धर्म था। भगवान बुद्ध भी पारी कुपारलिंगो, गोंडवाना के जो धर्म गुरु थे, पारी कुपारलिंगो जी थे, उसका 10वां शिष्य थे आलम अलंकार, जिसका 10वां शिष्य थे आलम अलंकार, उनका शिष्य थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध भी इसी कल्चर से, इसी धर्म से ज्ञान प्राप्त करके अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किए। ये हमारी सबसे पुरानी कल्चर और सांस्कृतिक और सभ्यता है। मतलब ये सच्चाई है कि जो भगवान बुद्ध जी है इसी धर्म से शिक्षा प्राप्त की है? इसी धर्म से प्राप्त किए। पारी कुपारलिंगो के 10वां शिष्य थे आलम अलंकार, वो पारी कुपारलिंगो के 10वां शिष्य थे, वो प्रथम गुरु थे भगवान बुद्ध का। भगवान बौद्ध से भी हमारी परंपरा पुरानी है। क्या अन्य धर्म से और इस धर्म जो शादी हो रहा है इसमें क्या अंतर होता है? अन्य धर्म जो है पाखंडवाद है, भेदभाव है, लेकिन हमारा प्राकृतिक पूजा है, प्राकृतिक धर्म है। हम लोग प्रकृति को मानते हैं। इसमें पेड़ है, पौधा है, अग्नि है, जल है, इसको पूजा हम लोग करते हैं। और उसी को मान करके, उसी को देव मान करके पेन ठाना पर पूजा प्रति करते हैं। हम लोग शादी विवाह करते हैं। हमारे शादी विवाह में कोई दहेज नहीं होता है, कोई लेन देन नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई छुआछूत नहीं होती है। इस तरह की भावनाओं से हम लोग अलग हटके अपने रीति रिवाज को निभाते हैं। लेकिन ये पहला बार बक्सर में हो रहा है, इस पेन ठाना पर गोंडी रीति रिवाज से शादी। हमारा समाज जो है गोंडी है, गोंडी समाज है, आदिवासी समाज है, लेकिन कुछ अपने सांस्कृतिक और कल्चर से भटक चुके थे। ये मनुवादी व्यवस्था जो थी उससे लेकर के मुगल के अतिक्रमण से, अंग्रेजों के अतिक्रमण से तंग आकर के अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को पीछे ढल दिए थे, उनके रीति रिवाज में आ गए थे। लेकिन हमारा समाज पुनः अपनी स्थान पर स्थापित हो रहा है, अपनी कल्चर और संस्कृति को अपना करके अपने संस्कार में सभी लोग जाति, शादी, विवाह, मृत्यु संस्कार करने के लिए एकदम बिल्कुल तत्पर है हम लोग। चलिए, बहुत बड़ी तरीके। आपका क्या परिचय सर? मेरा नाम शशि भूषण गोंड है, मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हूँ। और मैं एक जो ये कार्यक्रम हम लोग के यहाँ हो रहा है गोंडी धर्म से शादी विवाह, एक हम लोग के ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हम लोग एक ऐतिहासिक इतिहास को रच रहे हैं। ये हम लोग गोंडी धर्म जो है बहुत पुराना है, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग की कोई जानकारी नहीं थी। जब भी जगह तभी सवेरा। हमारा गोंडी धर्म से जो शादी विवाह हो रहा है, अभी हम लोग गोंडवाना एकता मंच की ओर से प्रयासरत हो रहा है, प्रयासरत चल रहा है। और ये लगातार शादी विवाह हुआ, किसी का दाह संस्कार हो गया या कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ अभी तक ले हम लोग तो पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयासरत है कि हम लोग निकल करके अपना धर्म को अपनाने का प्रयासरत हमेशा करेंगे। और रहना चाहिए हर आदमी को। अपना गोंड आदिवासी जो भी हमारा समाज से बिलोंग करते हैं या नहीं जानते हैं, उनको जगाना है, उनको बताना है, उनको सिखाना है कि देखिए हमारा धर्म ये है, हमारा कल्चर ये है, हमारा भाषा ये है, हमारा संस्कृति ये है। ये हम लोग पहले गोंडवाना एकता मंच के ही द्वारा ये सबसे बड़ा चीज़ है, गोंडी धर्म का प्रचार हुआ। गोंडी धर्म के बारे में लोग बक्सर जिला के लोग जानने लगे हैं। नहीं तो अभी भी बहुत जगह है कि नहीं जानकारी है, सभी को नहीं जानकारी है तो अंधकार में है। हमारा गोंडी धर्म के लिए मतलब संगठन जो गोंडवाना एकता मंच है बता रहा है, जागरूक कर रहा है। मैं उसको तहे दिल से अपने समाज की तरफ से उसको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जय सेवा जय जोहार करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम तेज बहादुर गोंड। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम तेज बहादुर गोंड, बक्सर जिला का रहने वाला हूँ और गोंडवाना एकता मंच के सदस्य भी हूँ। दूल्हे के भाई को बताइए इसके बारे में, जो ये गोंडी रीति रिवाज से शादी हो रहा है यहाँ पर, क्या ये शादी है जो हिंदू धर्म में होता है से उसी तरह होता है कि उससे अलग है? नहीं, उससे अलग होता है। हमारा गोंडी संस्कृति के अनुसार होता है। ये शादी जो है हमारा आज का नहीं है, हमारा बहुत पुरातत्व से लेकर के, खुदाई से लेकर के सब कुछ साक्ष्य के रूप में मिला है। जो हम गोंड है, गोंड के अनुसार रीति रिवाज, हमारा रहन सहन सब प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति को मानने वाले हम लोग हैं। हम प्रकृति के अनुसार ही शादी विवाह करते हैं।
चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा। हम एक सवाल सर से करना चाहेंगे। सर थोड़ा जी एक सवाल मेरा सर से है कि लास्ट में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से जो केंद्र में सरकारें हैं वो कही जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, ये जो धर्म से हम लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, क्या ये मान्य होगा? सरकार मानेगी इसको? नहीं, हम लोग तो सरकार तो ऐसा कुछ मानेगी नहीं, लेकिन सरकार हमारे जितने भी समाज के भाई बंधु है, खास करके कोई भी जात हो, आदिवासी सब जितने भी है, हम लोग सरकार से एक मांग रखेंगे कि इसका जो कोड है, खासकर आदिवासी कोड एक अलग बनाया जाए और बना हुआ है पहले से भी, इसे छेड़खान नहीं किया जाए, नहीं तो इसका दूरगामी प्रगति होगा, दूरगामी उसका ये दुख होगा, दिक्कत आएगी। और मेरा मानना है कि जो अपना आदिवासी का जो कोड है उसको जो है जो बहाल है और बहाल रहा दिया जाए, इसको कुछ छेड़खान ना किया है, तो इससे जो है सरकारी को दिक्कत होगी और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो फॉर्म कोई भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है गोंडी का? नहीं, गोंडी का तो नहीं आता, एक आदिवासी कोड का आता है और हम चाहें कि उसको सरकार मेंटेन करे, आदिवासी का जो अपना कोड है उसको बहाल करे और उसे हर पन्ने में हर एथी में उसको मेंशन करे उस चीज़ को। ये धर्म चलेगा इस देश में, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, वो अपना अपना मानने का विचार है, उसमें किसी तरह कोई बाध्य नहीं है, लेकिन जो आदिवासी है वो अपने आप में एक धर्म है, हिंदू धर्म हो या आदिवासी धर्म, आदिवासी धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। और मैं मानता हूं कि जितने भी हिंदू भाई बंधु हैं सब आदिवासी बन जाए, वही एक आदिवासी धर्म मनाए। मैं इसी से सबके साथ कामना करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि हिंदू धर्म ही आदिवासी है, आदिवासी धर्म ही हिंदू नहीं है। सो हिंदू नहीं माने, उसको आदिवासी धर्म ही मान के चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात।